नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंजावला रोड जयंती मोड़ गांव में। त्रिवेणी देवी के वृद्ध आश्रम के संस्थापक रहे हैं ओम प्रकाश जी अग्रवाल जी एंड धर्म पत्नी उनकी रही है श्रीमती त्रिवेणी देवी जी। इस संस्था को जो चला रही है उनका नाम है CL उत्तम, जो कि 81 उम्र के होंगे और वो एक वृद्ध आश्रम चला रहे बुजुर्गों के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपने ऐसा वृद्ध आश्रम मेरे ख्याल से कहीं बहुत ही कम देखे होंगे जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CL उत्तम जी, जो कि त्रिवेणी देवी वृद्ध आश्रम चला रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वृद्ध आश्रम कैसे चला रहे हैं और इस वृद्ध आश्रम में किस तरीके से उन्होंने मेंटेनेंस को लेकर और बाकी चीजों को लेकर ध्यान रखा हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये वृद्ध आश्रम की संस्थापक कौन रहे हैं, किसने बनाया है? ये लाला ओम प्रकाश अग्रवाल, जिनका देहांत 28 दिसंबर 2017 में हो गया था। अभी उनके बच्चे 4 लड़के हैं, वो इसको चला रहे हैं। ट्रस्टी वही है? हाँ, ट्रस्टी भी वही है और फंडिंग भी वही करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कौन देख रहे हैं? वो तो मेरे को उन्होंने सौंप रखा है। अच्छा, आप मैनेजमेंट देख रहे हैं। आश्रम किसमें क्या प्रॉपर्टी है? लीज पे है आश्रम की प्रॉपर्टी या आपकी खुद की है? ये लाला ओम प्रकाश की अपनी ओन परचेज प्रॉपर्टी है और वही इसके मालिक हैं। ये बिल्डिंग भी अपनी है, लैंड भी अपनी है। इस समय वृद्ध आश्रम में कितने बुजुर्ग लगभग रह रहे हैं? तो हमारे पास कैपेसिटी 55 की है, लेडीज एंड जेंट्स जी। और अभी हमने कुछ कपल्स के लिए 4 सेट बनाए हैं। अभी एक कपल रह रहा है, एक 2 दिन में आने वाला है। पहले लेडीज में रहती थी, जेंट्स में रहता था, परंतु अभी हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। 55 लोग यहाँ रह रहे हैं और हमारे पास स्थान भी इतना ही है, कैपेसिटी लगभग इतनी है, परंतु वो 2-4 आदमी और एक्स्ट्रा एडजस्ट किए जा सकते हैं अगर कोई जरूरतमंद आएगा तो। और इतनी ही हमारे पास गाय हैं, एक आदमी के नाम की एक गाय है। हमारी अपनी गौशाला भी ओम गो सदर, उसका दूध यही आश्रम में यूज होता है। क्या बात है। और किचन में क्या क्या फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड कर रखी है, जैसे खाने को लेके? अर्ली इन द मॉर्निंग बेड टी है जी, लगभग 6 बजे करते हैं। 8 बजे एग्जैक्ट चाय बाहर रख दी जाती है जी। और ब्रेकफास्ट होता है। अभी 12:30 बजे लंच है, 15-20 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता है। फिर 4 बजे इवनिंग टी है, रात को आरती के बाद 7:30 बजे है, फिर डिनर है, डिनर के साथ दूध है। पानी को लेकर क्या सुविधाएं हैं? पानी ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, इसके लिए RO लगे हुए हैं और हमारे पास वाटर कूलर हर फ्लोर पर है, कुछ वाटर डिस्पेंसर है हमारे। बिजली की अगर समस्या हो जाए तो क्या अल्टरनेटिव है? हमारा 4 बैटरीज के 4 इन्वर्टर हैं, हर फ्लोर का एक दे रखा है, एक मंदिर को दे रखा है, क्योंकि यहाँ एक माता की गुफा है जो अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर शिव जी का स्टैचू है 40 फुट का, उसमें अंधेरा हो जाता है, एक इन्वर्टर उस लिए भी रखा हुआ है। सीनियर सिटीजन्स को लेके क्या अकोमोडेशन आपने प्रोवाइड करेगी? हमारे पास 3 डोरमेट्री हैं, एक लेडीज के लिए है, 2 जेंट्स के लिए और 10 कमरे हैं। 5 कमरे स्टाफ के लिए हैं, एक कमरे में रिसेप्शन रखे, एक हमने पंडित जी को दे रखा है, एक बार्बर को दे रखा है जो यहाँ पर शेव आकर करता है, सबकी कटिंग करता है। उसका मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट हम देते हैं और बाकी उसको हम पे देते हैं। सिक्योरिटी की बात करी जाती है तो सिक्योरिटी के पर्पज से क्या ध्यान? सिक्योरिटी के लिए यह है, जैसे हमारे पास जो बेस्ट फिजिकल फिट जो लोग हैं उनको गेट पर ड्यूटी लगा रखी है। एट ए टाइम 2 आदमी ड्यूटी पर होते हैं, एक वहाँ पर इंचार्ज बैठता है, मिस्टर द्वारका प्रसाद जी हैं, बुजुर्ग हैं, और वो देखते रहते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं कभी। CCTV कैमरे हमने लगा रखे हैं, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं जी। वो गाड़ी खड़ी है तो कुछ हम भी वॉच करते हैं
नहीं तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि लगभग कोई। कितने सीसीटीवी फुटेज हैं? हमारे पास 8 है। 8 है। अभी एक लिफ्ट में लगाएंगे। लिफ्ट भी मेंटेन करेंगे? अभी मेंटेन तो ओटी की हमने 13 पैसेंजर की लिफ्ट बनाई है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आई थी, 3 फेज कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो एसडीएम साहब जो रिक्वेस्ट किया है 2-3 दिन में वो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता होगा, पानी की समस्या तो देखी जाती है, आपने बताया, पर किचन में जैसे टूटी खराब है या छोटी छोटी समस्याएं होती है, तो आप उसका समाधान कैसे करते हैं फिर? देखो हमने प्लम्बर को हायर कर रखा है जी। ऑन कॉल, इलेक्ट्रिशियन को हायर कर रखा है ऑन कॉल, डॉक्टर को हायर कर रखा है ऑन कॉल। जैसे जरूरत पड़ती है वैसे हम बनाते हैं। फैसिलिटीज में हम कमी नहीं आने देते, क्योंकि ये घरों से सताए हुए लोग आए हैं। अगर यहाँ पर भी इन्होंने ये तंगी देखी तो बुरी बात है। दवाइयों को लेके आपने कहा ऑन कॉल, और आपने कहा डॉक्टर्स की फैसिलिटीज को लेके ऑन कॉल, तो डॉक्टर्स क्या कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्रोवाइड है या नहीं फिर नहीं, प्राइवेट से? नो, ये डॉक्टर खत्री हैं यहाँ जी राजवीर सिंह खत्री, जी जिनका भी। और एक डॉक्टर जी। बिंदर डबास हैं पंजाबला में, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारे से पैसे भी बहुत कम लेते हैं। सर, आपने यहाँ पे बुजुर्गों का तो ध्यान रखा हुआ है, साथ में आपने यहाँ पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, जो मैंने देखा है वर्कशिप को लेके, यानी कि भगवान की मंदिर वगैरह की भी आपने स्थापना कर रखी है, मंदिर वगैरह भी यहाँ पे आपने बनाए हुए हैं, तो उसमें क्या मैंने ये भी देखा बुजुर्ग हिंदू भी है मुस्लिम भी है, तो उसमें क्या किसी तरीके का कोई आपको समस्या देखने को मिलती हो? ऐसी समस्या कभी नहीं आती जी और ना ही समस्या पैदा की जाती, जी लोग पैदा करते हैं। हमारी तरफ कोई समस्या नहीं है। जिस भगवान को लोग मानते हैं, जी माने जोड़। हमारे पास 2 मोहम्मदन हैं, जी वो अगर मंदिर में नहीं आते उनके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, पर ये नहीं है कि मंदिर में घंटी बज रही है जी और वो अपनी इबादत ही ना करें। अपने तरीके से अपने धर्म के मुताबिक वो नमाज पढ़े, कोई रुकावट नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मदद मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली मदद तो ना कभी अप्लाई किया है, ना अभी अप्लाई करने का कोई प्रोग्राम है। वैसे जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, एम्बुलेंस फैसिलिटीज जी। है, मेडिकल फैसिलिटीज है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसका समाधान कैसे निकालते ऐसा तो कुछ नहीं कि परेशानी आए उसका समाधान ना हो। ट्रस्टी हैं, जी हम उनसे कंसल्ट करते हैं और वो समाधान बताएं इसको ऐसे करो। ज्यादा यही होता है कि किसी काम को करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी एक मिस्टर दीपक कुमार थे, उनका उनका ऑपरेशन था, प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी, तो ऑल इंडिया मेडिकल में 1.5 लाख रुपए जमा करवाना था, ट्रस्ट ने उसे लेके जमा करवा दिया। उन्होंने हमारे को 26,000 वापस भेजा था, वो उसी ट्रस्ट में फिर जमा हो गए। आप पंजाब पुलिस से रिटायर हैं, तो पंजाब पुलिस से रिटायर्ड होने के बाद आपके मन में क्या ख्याल है कि मेरे को अब जो है वृद्ध आश्रम ही चलाना है और मुझे अब वृद्ध आश्रम में रह के बुजुर्गों की ही सेवा करनी है? 1963 पंजाब पुलिस में एज ए वायरलेस ऑपरेटर भर्ती हुआ। कुछ दिन बाद 65 एग्रेशन हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बन गई, तो मैं बॉर्डर सिक्योरिटी में चला गया। 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई, एक नया एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना, तो मैं उसमें चला गया। तब तक मैं इंस्पेक्टर बन गया था और मैं रिटायर हो गया अपने डिपार्टमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। उन्होंने मेरी पेंशन लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बच्चे मेरे वेल सेट है, मैं वेल सेट हूँ, टाइम पर पेंशन मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम। प्रति वर्गीय बेटा जवानी में प्रॉब्लम बहुत थी, बुढ़ापे में प्रॉब्लम कम हो गई है। क्यों कम हुई है? पहले तो ये भगवान की मेहरबानी कि हम बुढ़ापे में खुश हैं। बुढ़ापे में हमें कोई, जवानी में बड़ी प्रॉब्लम रही है, उसकी फीस देनी है, उसकी ड्रेस बनवानी है, उसकी किताबें लानी है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो हम बच्चों ने हमारे को मालो माल कर दिया है। तो मन में कैसे ख्याल आया सर कि बुजुर्ग? कोई ख्याल नहीं आया। लाला ओम प्रकाश जी मेरे प्रिय मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे,
वो मेरे पर इतना विश्वास करते थे, वो अपने औलाद पर भी इतना विश्वास नहीं करते हो। उन्होंने बोला तो कुछ करेंगे, मैं कहा जी कर लो रिटायर होने के बाद। रिटायर हुआ तो कहते चलो एक मंदिर बनाया, मंदिर की ईंट लगती रही, फिर के उन्होंने कहा कि ये काम कर लेंगे। फिर उन्होंने मुझे बहुत जोर दिया कि आपकी फैक्ट्री लगवाते हैं। मैंने कहा लाली मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा, मैं रिटायर आदमी हूँ, हमें अकल तो है नहीं जी। सारी उम्र कागज गवर्नमेंट के बिजनेस के लफड़े में हम नहीं पड़ते, तो मैंने फैक्ट्री नहीं लगवाई। वो कहते लगा लो, मैंने चलो लगा ली। अगर जब मैं मर जाऊंगा तो पैसे लेने वाले मेरे घर तोड़ेंगे, देने वाला कोई आएगा नहीं, मैं इस लफड़े में पड़ता ही। बोले फिर वृद्धाश्रम बना दे, मैं तो राजी हो गया, मैं मौज है, वृद्धाश्रम में फिट है, बुढ़ा बुड्ढों का इंचार्ज। तेरा नाम गाऊं, तेरे दर्शन को हृदय से गाऊं, मेरे नैनों की मैया शक्ति बढ़ा दे, मेरे रोग संकट की पाकर मिटा दे, तेरी शक्ति से मैं भी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? वृद्धाश्रम में कब से रह रहे हैं? 2 साल से 2 साल से। खाने को लेके या किसी की चीज को लेके कोई समस्या कभी देखने को मिली है? ना कोई, सब सही है। तो 2 साल पहले आप कहाँ रहते थे? पहले हम बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर जिला से। अच्छा, वहाँ से आए हैं? हाँ, बिहार से। बिहार से। तो अभी कोई समस्या आती हो? ना कोई दिक्कत नहीं। सर, अब डॉक्टर आरती सिंह फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, तो आपको क्या क्या समस्याएं सर वृद्ध आश्रम में देखने को मिलती है बुजुर्गों को लेके, जिसका समाधान जैसे सर ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज है पॉसिबल, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे इलाज पॉसिबल है? देखिए जी, जेरियाट्रिक केयर बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है और हॉस्पिटल में होता है, बट जेरियाट्रिक फिजिशियन शायद आपने भी न सुना होगा, पेडियाट्रिशियन ने सुना होगा, जेरियाट्रिशियन का नाम नहीं सुना होगा। जेरियाट्रिशियन एक ऐसी चीज है 65 के प्लस कि फिजिकल भी चाहिए, मेंटल भी चाहिए, इमोशनल भी चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोशियो इकोनॉमिकल भी चाहिए। यस, अभी दिस सब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, और जो गवर्नमेंट की सुविधा है उसमें रिहेबिलिटेशन पार्ट, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है, वो अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है। और रिहेबिलिटेशन कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जहां एक डिपेंडेंट पर्सन को, चाहे वो पेडियाट्रिक हो या जीरियाट्रिक हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसको हम इंडिपेंडेंट लिविंग बनाते हैं उसके लायक। उसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और बहुत डिफरेंस है और बहुत महंगा है। प्राइवेट इज, और कई बार तो इलाज भी नहीं हो पाता होगा सर, जैसे लेग में अगर रोड डलवानी है तो उसके लिए तो 2 साल 3 साल का वेटिंग करना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपने प्रश्न ठीक पूछा है, शायद आपका मकसद रॉड का नहीं है, आपका मकसद है कि किसी का एम्पुटेशन हो जाए, टांग कट जाए, तो कैसे ये सरकारी विभाग में। यस, और ये बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वो लावारिस पड़े होते हैं, फिर तमाम संस्था जो अच्छे इन जैसे लोग हैं, त्रिवेणी देवी आश्रम है, अपना घर है, वो लोग उनको लेके आते हैं, उनकी केयर करते हैं। बट बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाट चैलेंजेस आई एम फेसिंग, कि वो जो रेफरल है कि भाई इसका किस तरीके से स्टंप होना चाहिए जिसमें हम फिटिंग करते हैं, जो प्रोस्थेसिस है, आर्टिफिशियल लिम्ब है, वो कहाँ बन सकता है, जहाँ बनता है वो तादाद बहुत ज्यादा है, और सरकारी विभाग में मेरे को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बहुत 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 मुश्किल है। एक मतलब ट्रस्ट कह लो, या मतलब मुझे ये है कि मैं आती हूँ हफ्ते में एक बार, सबसे सबका हाल चाल पूछ के, कोई परेशान है, कोई कुछ दिक्कत है किसी को, जो भी मैं लेडीज सेल को देखती हूँ। तो आपको लगता है कि कोई समस्या आती होगी? नहीं, ऐसी देखो तो मिलती होगी, ऐसी कोई समस्या नहीं, जो छोटी मोटी जो इनसे ही कह सकते हो, वो जो मुझे बताते हैं तो मैं इनको पास ऑन कर देती हूँ, उनका हल निकल आता है साथ ही साथ। कितने साल से आप इस आश्रम में जुड़े? ये तो मैं शुरू से इसी में, क्योंकि ये हमारी मौसा जी हैं जिन्होंने आश्रम बनाया हुआ है, तो शुरू से इनके साथ जुड़ी हुई थी। हमारी देख रेख में ये आश्रम बना। पहले हमने थोड़ा सा बना हुआ था, फिर इसको पूरा बनवाया, और फिर ये हमारे मौसा जी के साथ काम करते थे। लगभग कितने बुजुर्ग होंगे इसमें? इसमें वही 55-56 बुजुर्ग हैं।
इस टाइम। और मेन ये होता है कि यहाँ का स्टाफ, साफ सफाई का ध्यान, हाँ साफ सफाई बिल्कुल। तो तुम देखते हो कितने वृद्धाश्रम ऐसे जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, पर यहाँ पे देखा जाए तो साफ सफाई का आपने हाँ, बहुत ध्यान सबसे रखा पहले है। हमारा यही है कि साफ जगह है, साफ वो है तो बंदा भी सही रहेगा। हमारी पर्पस यही होता है कि देखो टाइम से खाना, टाइम से नहाना, टाइम से सब कुछ, जो नहीं होता उसका करवाते हैं, जो थोड़ा से बंदे हैं उनको किसी और बंदे को लगा के उनको करवाते हैं। मकसद यही है कि अगर रहें तो घर से बेस्ट रहें। अब बहुत से ऐसे हैं, सब बच्चे की सताई हुई नहीं है यहाँ पे, कई ऐसे हैं गरीब बहुत है, खाना नहीं है यहाँ, सुबह का नाश्ता मतलब प्रॉपर कितने समय तक कितने टाइम नाश्ता बनता है यहाँ पे? सुबह 8:30 बजे नाश्ता, उसके बाद 12:30 से 1 बजे लंच, फिर 4 बजे टी टाइम हो जाता है, उसके बाद लंच होता है 8 साढ़े 8 बजे, रात को सोते हुए दूध होता है 10 बजे। तो पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है, हाँ, कभी बिल्कुल। किसी बुजुर्ग को कोई समस्या नहीं है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, वो देखा जाता है, कोई जैसे हम आते हैं तो हमारा यही फर्ज होता है पहले कि भी उनको देखे किसी को कोई समस्या ना हो, कोई समस्या होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये भी है देखो, हम लोगों ने एक वो बना रखा है आश्रम, कहते हैं कैसे चलाते हैं, किसी के बच्चे का जन्मदिन हो वो आके यहाँ अपना जन्मदिन करता है, फिर अपनी भी जो भी उसके सर दफ्तर पर्ची कटा के चला जाता है। हम सारी मतलब हमने वो सरकार की तरफ से सहयोग नहीं, नहीं है, पर सरकार लोगों की तरफ से लोगों की सहयोग तो हाँ, लोगों की तरफ से हमें पूरा सहयोग है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी भी चीज की। और जो और बकाया है वो ट्रस्ट देख लेते हैं, वैसे मतलब मंथली मेंबर बनाए हुए हैं हमने यहाँ पे। हाँ, जैसे हम सब मेंबर्स होंगे लगभग? होंगे कम से कम 50-70, मतलब हमारा किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब इस आश्रम में अपोलो हॉस्पिटल हमें दवाइयाँ देता है, और डॉक्टर भी ना आते रहते हैं, जैसे लायंस क्लब वाले हैं वो कोई भी किस चीज का कैंप लगवा देते हैं, और जैसे भी धार्मिक प्रोग्राम भी यहाँ होते रहते हैं। धार्मिक प्रोग्राम में कैसे? जैसे धार्मिक सुंदरकांड करवाया किसी ने, कीर्तन करवाया किसी ने, कोई भागवत गीत तक भी कराते हैं यहाँ के, देवी की चौकी करा के जाते हैं लोग यहाँ के, कि बुजुर्गों में मिल के होली के बहुत सुंदर प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ, जो मतलब कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हाँ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो आके खुद कराती है, जो हमें नहीं खर्चा करना होता सारा खर्चा वो खुद करती है। आपने किस तरीके से 81 एज सीनियर सिटीजन होके भी इन्होंने इतने अच्छे से वृद्ध आश्रम को मेंटेन करके रखा हुआ, वृद्ध आश्रम को चला रहे हैं। इसी तरीके से आगे हम मिलते हैं अगली शख्सियत के साथ अगले वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली, जागो न्यूज।